अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होपफुली सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है अफशा फूड्स और मैं हूँ आपकी अफशा। तो आज अफशा फूड्स में हम बनाएंगे बेहतरीन से मिनी कचौरी, लेयर्स वाली कचौरी बनाएंगे, कीमा कचौरी, जो कि बहुत मज़े की बनती है। आप अपने किसी भी हाई टी पार्टी में रख सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टी के लिए बनाना चाहें या बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये शाम की हो भूख और मंचिंग हो या हो फ्रेंड्स गैदर, तो आप ये मज़ेदार से जो है कीमे वाले मिनी जो है क्या कहते हैं कचौरियाँ, मिनी कचौरियाँ बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत मज़े की क्रिस्पी बनती हैं। और वीडियो को एंड तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा। तमाम जो है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी। सो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अफशा फूड्स को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी कीमा कचौरी सीखने के लिए इसको मैंने 2 शेप्स में बनाए हैं। दोनों में बताऊंगी आपको कि इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। बट ये कि हम इसको सेव करके, मतलब किसी भी आटे की चीज़ को सेव नहीं कर सकते। हाँ, सेव दूसरी कंडीशन में इस तरह कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आप इसको हाफ़ डन कर लें, कुक कर लें, उसके बाद फिर सेव कर सकते हैं। तो ये जो है मैं आपको सीक्रेट टिप दे रही हूँ कि इस तरह से आप जो है हाफ़ डन करके कुक करके आप रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में, और जब दिल चाहे निकालें, डिफ्रोस्ट करें और अगेन से डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो इसको मज़ेदार से चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो का आगाज़। हमने यहाँ पे 400 ग्राम बीफ मिन्स लिया, इसको लहसुन, अदरक, सॉल्ट और एक मीडियम साइज़ के टमाटर के साथ बॉईल कर लिया मैंने कीमे को, इतना कि इसका पानी सूख गया। अब एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर 2 से 3 टेबल स्पून जो है मैंने ऑयल डाला, साथ में ही बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, अदरक और 5-6 हरी मिर्चें कूट के डाल दी मैंने। साथ में 2 लार्ज साइज़ के प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया और जो है उसको इसमें अदरक लहसुन वाले पेस्ट के साथ अच्छा सा ट्रांसलूसन कर लिया। जैसे ही ट्रांसलूसन हुआ, ऐड किया मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा और साथ में ही 1 टीस्पून जो है रेड चिली, क्रश चिली, तो वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, सॉल्ट वगैरह और स्पाइसेस। तो उसको अच्छा सा मिक्स करेंगे, कीमा डालेंगे और जनाब ये हमारा कीमे का मिक्सचर रेडी हो गया। आप चाहें तो इसके अंदर हरा धनिया लास्ट में ऐड कर सकते हैं। उसको साइड पे रखेंगे, ठंडा करेंगे। अब हम कचौरियों के लिए डो बनाएंगे। तो इसके लिए 2 कप मैदा लिया है। 2 कप मैदे के इसको अच्छे से छानने के बाद इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट डाला, 1/2 टीस्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाला और जनाब मीडियम सॉफ्ट डो हमने पानी से गूंद लिया। तकरीबन ये हाफ़ ग्लास पानी लगा गूंदने में। अब यहाँ पे 2 ही चम्मच मैंने मैदा लिया है और 2 ही चम्मच घी लिया है और इसका एक घोल बना लिया है, साटा बना लिया है। अब इस तरह से डो को रेस्ट देने के बाद, हाफ़ एन आवर रेस्ट देने के बाद इस तरह से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे, जैसे रोटी के लिए पेड़े बनाते हैं उसको पेड़े बनाएंगे। और हमने बारीक सी रोटियां बेल लेनी है। तमाम रोटियों को एक साथ बेल कर रख लीजिए, साइड पे रखते जाएं। और इस तरह जो हमने लई बनाई थी या साटा बनाया था, मिक्सचर बनाया था, उसको एक रोटी के ऊपर स्प्रेड करेंगे अच्छे तरीके से पूरी रोटी पे, हर एक कोने पे अच्छे से इसको लगाना है। उसके बाद जो है थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे, फिर दूसरी रोटी लगाएंगे। उसके बाद फिर इसी तरह दूसरी रोटी के ऊपर भी हम अपना लिक्विड बैटर लगाएंगे, फिर ड्राई आटा लगाएंगे या डस्ट ऑफ करेंगे। इस तरह से 4, 5 या 6 जितनी भी आप होल्ड कर सकते हैं, जितनी आपको ज़्यादा लेयर्स चाहिए उसके हिसाब से रोटियों की लेयर्स बना सकते हैं। और इस तरह से अपने काउंटर टॉप पे जो है तमाम रोटियों को अच्छे से बेल के, हल्के हाथों से बेलने के बाद इसको लंबाई में इस तरह से हम बना लेंगे और तकरीबन 1 इंच का हमने पेड़ा निकाल लेना। अब आप इसको जो है नाइफ़ से या पिज़्ज़ा कटर से इस तरह से छोटे छोटे जो है पेड़े बना लीजिए और काट लीजिए। और तमाम इसको अच्छे से शेप करने के बाद इसको हमने मीडियम साइज़ की छोटी जैसे कचौरियाँ बनाते हैं, इस टाइप की जो है कचौरियों को बेल लीजिए, मगर बहुत हल्के हाथों से, ध्यान रखिए कि इसकी लेयर्स ख़राब ना हो और जो है बहुत हल्के हाथों से करना है। तो इस तरह से एक कचौरी को उठाएंगे और अपने हाथों में जिस तरह से हम मिक्स पराठे का वो बनाते हैं ना, इस तरह से लोई बनाएंगे और इसके अंदर मिक्सचर आपकी मर्ज़ी है कि इट्स एज़ पर टू योर कन्वीनियंस और चॉइस। और
लाइकिंग कि आप इसके अंदर कितना स्टफिंग करना चाहते हैं, तो आप उसके हिसाब से कर लीजिएगा। मैं तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि छोटे साइज़ की हैं तो मैंने 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना डाला है। और मुझे जहाँ लगा कि मिक्सचर वो आटे की क्वांटिटी ज़्यादा है तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा पीस रिमूव कर दिया। अब ऑयल गरम कर लिया है और मैंने मीडियम ऑयल टू लो हीट पे हमने ऑयल गरम करना है। बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना और बहुत तेज़ आंच पे नहीं कुक करना, वरना ये ऊपर से तो फ्राई हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो आप फ्लेम देख लीजिए, इतना स्टार्टिंग में रखना है। अच्छा जनाब, इसको करना तो है डीप फ्राई, मगर मैं कर रही हूँ शैलो फ्राई, ताकि कम से कम जो है हेल्थ का जो है नुकसान हो। तो बहरहाल ये चीज़ें वैसे तो रोज़ नहीं खाई जाती, कभी कभी खाई जाती हैं। तो आप डीप फ्राई कर लीजिएगा और इस तरह से स्पून से जो है लेयर्स के ऊपर ऑयल को स्प्रेड करते जाइएगा ताकि इसकी लेयर्स खुलती जाएं। अब देखें इसमें जो है ना ज़्यादा शैलो फ्राई किया है मैंने, तो लेयर्स इस तरह से खुल के नहीं आई हैं, मगर आप डीप फ्राई करेंगे तो लेयर्स प्रॉपर नज़र आएंगी आपको। तो डीप फ्राई कीजिएगा और शैलो फ्राई नहीं कीजिएगा। तो बहरहाल इस तरह से उलटते पलटते जो है हमने गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। और मैंने आपको बोला था मैं दूसरा शेप बनाऊंगी, तो इसी तरह से मैंने रोटी को जो गोल से पूरी बनाई थी उसको बस जस्ट इसके अंदर फिलिंग स्टफ़ की और जो है फिलिंग को डी शेप में मैंने फ़ोल्ड कर दिया। तो आप लेयर देख सकते हैं। तो यहाँ मज़ेदार से क्रिस्पी से करारे से और बहुत 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 ही जायक़े वाली कचौरियाँ, ख़ीमा कचौरी रेडी हो गई। आप इसको बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं और छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, ताकि अगर किसी को कम खाना हो तो एक छोटी कचौरी उठाए और खा ले और कुछ वेस्ट ना हो। तो मैंने इस पर्पज़ से बनाया था ताकि बच्चे भी जो है शौक़ से एंजॉय करें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें, क्यूट सी चीज़ें बच्चों को बहुत भाती हैं। दिल जो है उनका अट्रैक्ट कर रही होती हैं चीज़ें। तो आप देख लीजिए कितने मज़े की बनी है, तो वो आराम से शौक़ से खा लेते हैं। तो आपकी फैमिली को बहुत पसंद आने वाली है, बच्चे भी बहुत लाइक करेंगे। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। इसको टमाटो केचप, मायोनीज़ सॉस और हरी चटनी के साथ, और साथ में हो मज़ेदार सी मलाई वाली चाय, तो क्या ही बात है। तो मैं इंशाल्लाह आपके साथ चाय की भी एक बेहतरीन रेसिपी लेके आने वाली हूँ बहुत जल्द। तो उसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करने वाली हूँ कि प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करें और अफशा फूड्स को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो एंड तक देखा करें, कुछ भी स्किप नहीं किया करें। बहुत मेहनत करनी पड़ती है फ्रेंड्स, और अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और बहुत बड़ी सी यूट्यूब फैमिली बना दीजिए अफशा फूड्स को। बहुत छोटी फैमिली है, अब एक बहुत बड़ी फैमिली के लिए आप लोगों के सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, तो और ये रेसिपी भी पसंद आएगी, इस बात की भी उम्मीद है। तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो बजट फ्रेंडली सीखने के लिए अफशा फूड्स को देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए। लव यू ऑल। फिर मिलती हूँ आपके साथ कुछ नया लेकर, कुछ नई रेसिपी और मज़े की रेसिपीज़ लेकर। तब तक अपना रखें बहुत ख्याल। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।